सबसे पहले बात करते हैं शिमला की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने बयान दिया है। दरअसल पहले भी उस पर प्रतिक्रिया वो दे चुकी हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर से उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। चुनाव लड़ने पर फैसला हाईकमान करने वाला है और ऐसा लगता है कि हाईकमान इसी मूड में है कि उनको मंडी से लोकसभा का टिकट दे ही दे। ऐसे में पहले कुछ मुश्किलें थी, इसलिए चुनाव लड़ने से इनकार किया था, ये बात कही गई है। मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा दिया है, मिलकर काम करेंगे हम। तो ये बड़ी बात कही है प्रतिभा सिंह ने। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है और मंडी से मौजूदा सांसद क्या दोबारा चुनाव लड़ सकती हैं? अब संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि हो सकता है कि बात बन जाए। सुनिए, ये बयान काफी महत्वपूर्ण। मैदान में उतारा है तो क्या आप उसके सामने तैयार हैं और क्या लगता है कितनी सख्त कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से कंगना? पहले हम ये मान के चल रहे थे कि शायद जयराम जी भी हो सकते हैं, महेश्वर सिंह जी भी हो सकते हैं, और भी इनके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी दावा कर रहे थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। पर आखिरी मोमेंट में ये जो नाम आया, ये सभी को इसकी हैरानी भी हुई और कई लोगों को ये डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था कि जी हम इतने सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं, आप ऊपर से किसी नेता को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो अब जो भी उनकी पार्टी के हाई कमांड ने डिसाइड किया वो ठीक है, शी इज इन द फील्ड, वी वेलकम। अब वो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होगी और हम चाहेंगे कि कांग्रेस का भी सशक्त उम्मीदवार हो जो उसको आने वाले चुनाव में परास्त कर सके। हमारे साथ इस वक्त प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। प्रदीप, हमारे दर्शकों को बताइए, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है और ये कंफ्यूजन हुआ है प्रतिभा सिंह के बयान से ही और जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से जो संकेत मिले हैं। अब मुकेश अग्निहोत्री नसीहत देते हैं चंडीगढ़ में कि चुनाव लड़ना चाहिए एमपी का यहाँ मंडी से प्रतिभा सिंह को, लेकिन फिर प्रतिभा सिंह कहती है कि वो नहीं लड़ना चाहती हैं। फिर ये बात फिर निकलकर उनसे सवाल पूछा जाता है तो आती है कि हाईकमान जो निर्णय लेगा उसके मुताबिक काम किया जाएगा। और ऐसे लग रहा है कि हाईकमान तो चाहता ही है कि वो चुनाव तो जरूर लड़ें और इससे जाहिर तौर पर कांग्रेस को फायदा ही मिल सकता है। जो समीकरण कहते हैं वीरभद्र परिवार एक बड़ा रसूख रखता है हिमाचल की राजनीति में। अब जहां यहां इतनी बात हो चुकी है तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपको क्या लग रहा है जो ये बातें हो रही है इससे क्या संकेत मिल रहा है कि आने वाले वक्त में प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का या नहीं लड़ेंगी? किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं हम? बिल्कुल, देखिए, जब शुरू में प्रतिभा सिंह का बयान आया था तो साफ तौर पर कहा था कि मैं मंडी से चुनाव नहीं लड़ूंगी और बीच में हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि हाईकमान भी अगर कोई फैसला करता है, आदेश देता है तो फिर उस वक्त देखेंगे। लेकिन जो आज बयान आया है उससे एक बात साफ उसका मिल रहा है कि प्रतिभा सिंह मंडी से अब चुनाव लड़ने जा रही है। अब वहां पर कंगना रनौत बनाम प्रतिभा सिंह फाइट होने वाली है और ये कहीं ना कहीं जो बयान आज दिया गया है उससे बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं। एक बात तो प्रतिभा सिंह ने ये कही कि मैंने कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी बात रखी कि वहां पर चुनाव तो लड़ना है, लेकिन परिस्थितियां डिफिकल्ट जो है वो सिचुएशन थी, इसलिए मुझे पहले इनकार करना पड़ा है। भरोसा वहां पर राजीव शुक्ला की तरफ से भी जो प्रदेश प्रभारी है और मुख्यमंत्री सुक्खू उनकी तरफ से भी ये भरोसा दिया गया है कि हम मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। और जहां पर भी प्रदीप, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं, एक मन में सवाल है, क्या इसलिए भी हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि प्रतिभा सिंह का मूड अब थोड़ा सा बदला है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हुई है चंडीगढ़ में उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव हुई होंगी वो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जब पार्टी नेतृत्व की तरफ से और उनके साथ साथ मुख्यमंत्री की तरफ से ये भरोसा मिल जाता है कि हम मिलकर काम करेंगे और सरकार भी वहां पर रहेगी, संगठन वहां पर रहेगा। प्रतिभा सिंह को इस बात का डर था कि वर्कर नाराज थे, जब उन्होंने कहा कि मैं जो लोगों के बीच में जाती थी तो वहां पर नाराजगी लोगों में वर्करों को देखी है, क्योंकि मंडी क्षेत्र से बोर्ड निगमों में जगह नहीं मिली है, ज्यादातर पार्टी के नेता हैं, बाकी भी जो है लोगों के काम नहीं हुए हैं। इस तरह की बात उन्होंने पहले कही थी, तो उनको डर लग रहा था कि वहां जाएंगे तो किस बेस पर वर्कर काम करेगा और लोगों से वोट मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से भरोसा किया गया है और उन्होंने कहा कि जब आपदा कुल्लू मंडी में आई थी तो हम लोगों के बीच में उस वक्त थे, तो हमारे लिए कोई नेगेटिव मैसेज वहां पर नहीं है और मिलकर ये चुनाव करना है। तो साफ इससे लग रहा है कि प्रतिभा सिंह अब राजनीति की है और हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पार्टी
नहीं फाइलिंग करना होता है हर चीजें, लेकिन उन्होंने पार्टी नेतृत्व के पाले में गेंद डाल दी है और उसमें इन्होंने ये कहा कि आदेश मिलता है वहां से क्या फैसला होता है, लेकिन उसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। लेकिन जो उनके हाव भाव थे, तो उनके हम कह सकते हैं कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो ये साफ संकेत दे रही है कि अब वो मंडी से चुनाव लड़ने वाली है। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी है। और एक बात मुझे समझ में आई है, मैं दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचा दूं, वो ये है कि अब चांसेस हैं, ऐसा लग रहा है, संभावना है कि प्रतिभा सिंह ही मंडी से चुनाव लड़ने जा रही है, वो भी कंगना रनौत के सामने। जो अभी तक समीकरण समझ आए हैं और जो बयान आए उनके आधार पर हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अब इंतजार करना होगा कांग्रेस की लिस्ट का कब आती है और कब हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल की मंडी सीट से कौन चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन प्रतिभा सिंह लग रहा है कि अब वो इस मूड में आ गई हैं कि हाईकमान अब ऑफिशियल उनको कहेगा तो वो राजी हो सकती है।